हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे गाइस कि जापान में सर्वाधिक भूकंप क्यों आते हैं। गाइस, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में आने वाले भूकंपों में 90% भूकंप जो है वो और केवल जापान में आते हैं। तो गाइस, ऐसा क्यों है और ऐसा क्या कारण है, ज्योग्राफिकल क्या कंडीशन है गाइस कि जापान में इतने सारे भूकंप आते हैं। ठीक है, पहले आप भूकंप आने का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए गाइस। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है पूरी की पूरी जो है प्लेटों पे ही निर्भर है, पूरी की पूरी जो है प्लेटों पे ही स्थिर है। ठीक है, अब देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसमें 20 प्लेटें हैं कुल, जिसमें 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और बाकी अन्य जो है छोटी मोटी प्लेटें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भूकंप आने का सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप पहले आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, जब प्लेटें जो होती हैं प्लेटें, इनके मध्य जब आपस में टकराव होता है या जब ये दोनों आपस में टकराती हैं या आपस में एक या आपस से एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब उस कंडीशन में भूकंप आते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे वही कंडीशन है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो जापान है, ये आपका जापान है। ठीक है, ये आपको जापान दिख गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जापान में क्या होता है कि ये जो प्लेट है, ये पूरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ये जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है, और ये जो प्लेट है इधर, ये प्लेट है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब ये दो प्लेटों के मध्य में जापान स्थित है गाइस। अब ये समझ लीजिए कि जब ये दो प्लेटें हैं आपस में, तो इसमें जब दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो 100% कंफर्म है गाइस कि वहाँ पे कंपन हमेशा होती रहेगी। तो इसलिए जापान में आए दिन भूकंप आता ही रहता है गाइस, और सिंपल यही रीज़न है कि जो जापान है वो उसका कुछ हिस्सा आपका यूरेशियन प्लेट में, कुछ हिस्सा आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट में है। तो जब ये दो प्लेटों के मध्य में जापान स्थित है, तो जब इनमें थोड़ा सा भी कंपन होता है तो बहुत ज़्यादा तीव्रता का भूकंप यहाँ पे आता है गाइस। यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जापान में भूकंप क्यों आते हैं। अब गाइस चर्चा कर लेते हैं 11 मार्च 2011 को आया जापान का भूकंप, जो कि अब तक विश्व का सबसे विशालकाय भूकंप था। 11 मार्च 2011 को आया भूकंप की तीव्रता थी गाइस 9, रिक्टर स्केल में उसकी तीव्रता नापी गई थी 9, जबकि हाईएस्ट वैल्यू है 10। अब आप समझ लीजिए कितना जोरदार भूकंप आया था। अब 11 मार्च 2011 को आया भूकंप ने जापान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया था गाइस। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई जब जापान के फुकुशिमा में परमाणु रिएक्टर से परमाणु पदार्थों का रिसाव शुरू हो गया। ये भूकंप से भी ज़्यादा दर्द देने वाला था, क्योंकि परमाणु रिएक्टर का जो रिसाव होता है उसके जो रेडिएशन होता है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो गाइस यही कारण है गाइस कि विश्व में पहली बार किसी देश ने परमाणु आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो गाइज आपको पहला तो चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि विश्व में पहली बार किसी देश ने परमाणु आपातकाल की घोषणा की, वो है जापान, 11 मार्च 2011 के भूकंप के पश्चात। तो गाइस यही कारण है गाइस कि जापान में इतनी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप और इतनी ज़्यादा मात्रा में भूकंप क्यों आते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो गाइज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जापान में इतना भूकंप क्यों आता है, क्योंकि जापान जो है वो दो प्लेटों के मध्य में स्थित है। दो प्लेटों के मध्य में स्थित है, और वो कौन कौन सी प्लेट है, इधर ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ठीक है, अब जब इनमें टकराव होगा, ये एक दूसरे से टकराएंगी, तो गाइज़ पूरा का पूरा जापान थर्रा जाता है और भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए जाते हैं। तो गाइज यही सिंपल कॉन्सेप्ट था, और यही एकमात्र कारण है जापान में इतनी ज़्यादा मात्रा में भूकंप आने का। तो गाइज हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है गाइज। एंड वीडियो कैसे लगी गाइज प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइज जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।